गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। सपोज आप 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है आपने तो करंट आई जा रहा है। सपोज आप 12 वोल्ट की लगाओगे तो करंट भी डबल हो गया, 2i हो गया। आप 18 वोल्ट की लगाओगे तो 3i हो गया करंट। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसमें से करंट फ्लो करेगा। जितनी ज्यादा आप चाय में चीनी डालोगे उतनी ज्यादा वो मीठी होगी। तो जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसमें से करंट जाएगा। यही है ओम्स लॉ, बट एट कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। सो लेट्स राइट डाउन द ओम्स लॉ। एट कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, एट कंडीशंस such as temperature remaining constant. The magnitude of current flowing across a conductor is directly proportional to the potential difference applied. That is, V is directly proportional to I at constant T. तो ये एक ओम्स लॉ का फॉर्म है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, V upon I is constant। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि when something varies directly x upon y is constant। तो यहाँ पे v और i डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं तो v upon i is constant। या इसको मैं लिख सकता हूँ v is equal to IR, जहाँ पे R क्या है? रेजिस्टेंस है। तो ये भी ओम्स लॉ है, v upon i is constant, ये भी ओम्स लॉ है। v is directly proportional to I, ये भी ओम्स लॉ है। डिफरेंट फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, सब ओम्स लॉ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैंने इस लॉ को प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या प्रूव करूंगा? उसके लिए मैं ये प्रूव करूंगा कि v अपॉन आई हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अगर ये मेरा प्रूव हो गया तो मेरा ओम्स लॉ प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सर्किट डायग्राम में एक वायर है, ये वायर ए जिसका रेजिस्टेंस R है। एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाए हैं, V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोल्ट मीटर को, और एमीटर लगाया करंट मेजर करने को। एमीटर इज इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज इन पैरेलल। और यहाँ पे प्रिकॉशंस क्या लेनी है आपने प्रिकॉशंस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी to positive terminal of voltmeter and ammeter, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होने चाहिए। ammeter in series और वोल्ट मीटर इन पैरेलल्स। current always flows from positive to negative terminal.
ये आपने ध्यान रखना है व्हाइल ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम। इस पे आपको क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज करेक्ट। तो उसमें कई बार करंट की डायरेक्शन गलत मेंशन होती है, कई बार वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, कई बार एमीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर से कनेक्टेड हो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर से